हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे, जिससे कि हमें ये पता पड़ेगा कि किसी भी वस्तु का कितने परसेंट मान कितना होता है। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो बच्चों, इस वीडियो को आगे देखने के लिए निरंतर बने रहें। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रतिशत का मतलब समझ लेते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। तो सबसे पहले हम प्रतिशत को तोड़ के लिख लेते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत को तोड़ के लिखेंगे प्रति प्लस शत। हम देखते हैं कि प्रति का मतलब क्या होता है, प्रति एक, और आगे लिखा हुआ है शत। शत का मतलब होता है 100। यानी किसी वस्तु का 100 में से जितना मान होता है उसी को हम परसेंटेज कहते हैं। और परसेंटेज को हम परसेंटेज से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। यानी कि किसी वस्तु का मान 1% हो गया, 2% किसी चीज़ को दिखाना है तो इस तरीके से लिखेंगे, 10% लिखाना है तो इस तरीके से लिखेंगे, और किसी वस्तु को 50% लिखाना है तो इस तरीके से लिखेंगे। तो हम बिना किसी देरी किए किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालने के लिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि किसी भी चीज़ का कितना प्रतिशत कितना होता है। तो सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रश्न नंबर 1 ले लेते हैं कि 3 का 90% कितना होगा। तो बच्चों, आप जानते होंगे कि का की जगह हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं। तो सबसे पहले हम 3 लिखेंगे, उसके गुणा का चिन्ह लगाएंगे। आगे कितना दे रखा है 90, तो 90 को 90 लिख लेंगे। फिर उसके बाद में हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। परसेंटेज की जगह हमें क्या करना होगा, 1/100 लिख लेंगे। हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु का 100 में से मान कितना होता है। हम कह देते हैं कि नॉर्मली 50% आधा होता है। तो 50% आधा क्यों होता है, क्योंकि हम 50/100 लिख लेते हैं, जिससे कि 50 से जीरो कट जाता है और 5 दूनी 10 हो जाता है। इसलिए किसी वस्तु का मान 50% आधा होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम जीरो से जीरो काट देंगे, और इसमें और कुछ नहीं कटेगा। तो 9 तिया 27 के साथ और बच्चे में बच्चे 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। तो हम प्रश्न नंबर 2 पर आ जाते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं कि 10 का 40% कितना होगा। तो बच्चों, जैसे मैंने बताया था हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम 10 को 10 लिख लेंगे, का की जगह हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे, तो हमने गुणा का चिन्ह लगा चुके हैं। फिर उसके बाद में हमें 40 दिया हुआ है, तो 40 को 40 लिखेंगे। फिर उसके बाद में परसेंटेज है, तो परसेंटेज की जगह 1/100। अब आपको पता होगा कि जो ऊपर और नीचे वाली संख्या होती है वो एक दूसरे से कट जाती हैं। तो सबसे पहले हमने इस वाले जीरो से ये वाला जीरो काट दिया, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो काट दिया। हम देख सकते हैं कि नीचे कुछ भी नहीं बचा है, ऊपर बचा है 1 और गुणा में 4, यानी 1 चौक 4। ये हमारा हो गया आंसर। और हम प्रश्न संख्या 3 ले लेते हैं। जैसे कि 15 का 80% कितना होगा। तो सबसे पहले हम 15 को 15 लिख लेते हैं। उसके बाद में का की जगह हमें गुणा का चिन्ह लगाना होगा। फिर उसके बाद में 80 को 80 उतार लेंगे। फिर उसके बाद में परसेंटेज की जगह 1/100। ये वाले जीरो से हम ये वाले जीरो काट देंगे। क्यों, क्योंकि जो संख्या बटे में होती हैं वो एक दूसरे से कट जाती हैं। उसके बाद में ऊपर बचा 15 गुणा में 8, बटे में कितना बचा 10। अब हम देख सकते हैं कि ऊपर की संख्या एक दूसरे से कट सकती हैं। जैसे कि हम इसे काट सकते हैं 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ऊपर कितना बचा 3 गुणा में 8 बट्टे 2। हम 2 से 8 को काट सकते हैं, 2 चौक 8, और हम 3 की 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 चौक 12। मैं मान सकता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो में ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।